हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर्स फिजिक्स का क्वेश्चन। देखो फिर से 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आज का क्वेश्चन है ये आपका 2019 और 20 से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो सारा क्वेश्चन ईजी वाला क्वेश्चन ज़्यादा टैकल करना है, ठीक है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। देखो न्यूमेरिकल भी रहेगा, 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें आपको 35 मार्क्स का बनाना रहता है। उस 35 मार्क्स में यानी मान के चलो उस 70 मार्क्स में आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा फिजिक्स में। तो आपको पहले चाहिए कि जो ईजी क्वेश्चन है उसे अच्छे से करें। और ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन ईजी भी है और बार बार रिपीट भी करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है। देखो आज का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहले भी वीडियो डाल चुके हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर्स का, और अभी भी डालेंगे। तो आप पुराना वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर्स डाल चुके हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। एक 2024 का बचा हुआ है। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1 वोल्ट बराबर होता है। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये सब। पहले हम पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट बराबर होता है एक एक सॉरी जो हमारा 1 वोल्ट बराबर होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। देखो वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। तो याद रखना 1 वोल्ट बराबर होता है एक, और देखो जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। देखो नीचे भी कोई भी चीज़ अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अगर हम इसे ऊपर भेजते हैं तो यहाँ पर -1 का पावर हो जाए, इसे बोलते हैं पर। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज़ होता है। तो आपको कहीं भी ऑप्शन में देगा तो डरने वाली बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो देखो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर कूलम। याद रखना ये सब क्वेश्चन स्टार मार्क ला के रखो, प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है बहुत बार ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क लगा के रखना है, हर बार रिपीट किया है, 6-7 साल लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब रिपीट किया हुआ है। 2015 से ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, आज 2020 या 19 का ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कितने बार ये 5 साल से रिपीट कर रहा है। निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस है। देखो लेंस यूज टू करेक्ट नियर साइड टेंडेंटनेस। देखो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं निकट दृष्टि दूर कर लिए। देखो निकट दृष्टि दूर का एक और नाम होता है, उसे बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो देखो कहीं भी अगर मायोपिया ही दे दे लिख करके, मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो अवतल लेंस यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ठीक उसी का उल्टा दूर दृष्टि के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। दोनों क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया है, तो आपको अच्छी तरह से दोनों क्वेश्चन को याद करके चलना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है? तो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, अनुप्रस्थ नेचर का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हीरा का अपवर्तांक होता है, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। कल के क्वेश्चन में बताए थे, इस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2.4 होता है डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करना है, बार बार बता रहे हैं, इजी क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करना है। एक एएमयू बराबर होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? देखो क्लास 11th का क्वेश्चन पूछ दिया। ये सब जो है मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे हम लोग क्लास फर्स्ट में, सॉरी क्लास 11th में। तो देखो क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है। 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो एक एएमयू बराबर आपको ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ पे 9.6 करके कुछ कुछ ऑप्शन यहाँ पर था। तो देखो आपको डायरेक्ट याद करना 1.66 इंटू 10⁻27 kg। हूबहू क्वेश्चन पूछेगा, हूबहू आपका ये क्या कहते हैं ऑप्शन के साथ भी। ठीक है, तो याद रखना 1 एएमयू किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg के। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आवेश का बीमा होता है, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए चार्ज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी। यानी ये क्या होता है आपका? करंट इंटू टाइम। करंट का बीमा क्या आप लिख सकते हैं? ए से डिनोट करते हैं एम्पेयर, और टाइम को तो टी से डिनोट करते हैं, तो क्या होता है? ए टी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसे भी स्टार मार्क लगा के रखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ है, पहले ही बताए हुए हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? देखो विजिबल पार्ट में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो विजिबल पार्ट में कौन सा हमारा ये पड़ता है, लाइन पड़ता है? तो याद रखना है बार्मर श्रेणी। बार्मर लाइन जो पड़ता है वो हमारा किस में पड़ता है? तो विजिबल पार्ट में पड़ता है, दृश्य भाग में पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एकमात्र यही है जो विजिबल पार्ट में पड़ता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है।
किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, इसे भी स्टार मार्क लगा के रखो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किलोवाट आवर किसका ऐसा यूनिट होता है, तो विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है किलोवाट आवर। गामा किरणें की तरह होता है, देखो गामा किरणें के ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गामा किरणें की तरह एक्सरे होता है, देखो गामा किरण और एक्सरे किरण का वेवलेंथ सेम होता है। क्या सेम हो जाता है, तो वेवलेंथ जो होता है दोनों का वो सेम हो जाता है, इसीलिए क्या होता है दोनों सेम बिहेव करता है, एक्सरे और गामा रे। तो याद रखना गामा रे की तरह कौन सा बिहेव करता है, तो एक्सरे हमारा जो है वो बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 करता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इसे भी स्टार मार्क लगा के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा की, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ऐसा ही मात्रक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, याद रखना निर्वात में होता है। एयर और वैक्यूम में लगभग सेम ही होता है, बट वैक्यूम में पॉइंट कुछ के मुकाबला एयर से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए याद रखना वैक्यूम में जो होता है प्रकाश का लाइट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, महत्तम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये सब इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन को अच्छे से रट के जाना है एग्जाम में, तब 35 में 35 आ सकता है। ठीक है, अगर इजी क्वेश्चन छोड़ के सिर्फ टफ क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे तब फिर मुश्किल वाली बात है। तब ये सब क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है, ठीक है। एक गर्म तार एमीटर मापता है, ए हॉट वायर एमीटर मेजर। देखो गर्म तार एमीटर क्या मापता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान, यानी VRMS नापता है, क्या नापता है, सॉरी IRMS नापता है। देखो यह क्या कर रहा है, AC करंट का IRMS का मेजर करता है क्या, तो हमारा एमीटर, हॉट वायर एमीटर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेड कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। देखो टोटल 10 होता है, तो हम 10 लिख दे रहे हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको अच्छी तरह से याद रखना है इन 10 का मान, कि 0 पे किसका मान होता है, 1 पे किसका मान होता है, ठीक है। तो हम 10 का 10 लिख दे रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से याद रखना है। देखो जो कार्बन प्रतिरोध में जो मार्किंग होता है वो 0 से 9 तक होता है, तो टोटल 10 हुआ, ठीक है। अब देखो 0 से 9 तक तो टोटल 10 हुआ हम यहाँ मार्किंग। अब देखो 0 पे ब्लैक होता है, कम से कम आपको 5 तक तो याद रखना है, क्योंकि शुरू का 5 तक में पूछता है क्वेश्चन। देखो 0 में ब्लैक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक से ही स्टार्ट होता है। ब्लैक वाला भी पूछा हुआ है 2023 के क्वेश्चन में, हम अभी बता रहे हैं आपको क्योंकि हम क्वेश्चन देखे हुए पूरा। तो 2023 में पूछा था कि ब्लैक कार्बन जो काला रंग होता है हमारा कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में, ब्लैक कहाँ पे लाई करता है, तो 0 पे लाई करता है ब्लैक, 1 पे लाई करता है ब्राउन, 2 पे क्या होता है रेड। तो हमारा लाल रंग का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। 2 में लाइक क्या करता है आपका रेड रहता है, 3 पे ऑरेंज रहता है, 4 पे येलो रहता है, 5 पे क्या रहता है ग्रीन यानी हरा रहता है। तो 5 तक तो कम से कम याद रखना है। 6 पे ब्लू रहता है, 7 पे वायलेट रहता है, 8 पे ग्रे और 9 पे वाइट। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हुआ क्योंकि 0 से स्टार्ट है। तो ये भी याद रखना है 0 से 9 तक के बीच में रहता है सारा, ठीक है। 0 से 9 के बीच में रहता है हमारा कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, ठीक है। तो ये टोटल आप कम से कम 5 तक तो याद ही करके रखना है, 5 तक को अच्छे से याद रखना है। ब्लैक वाला 0 पे होता है, 1 ब्राउन, 2 पर रेड होता है, 3 पे ऑरेंज, 4 पे येलो, 5 पे ग्रीन और 9 पे वाइट रहता है। ऐसा नहीं कि ब्लैक के बाद वाइट नहीं आता, एकदम लास्ट में, शुरू ब्लैक से स्टार्ट होता है और लास्ट वाइट से खत्म होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी भी है। 13 करते हैं, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम से जोड़ने पर उसका समतुल्य धारिता होता है। देखो पैरेलल में है, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हेन टू कैपेसिटर विथ इक्वल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है दोनों का इक्वल है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे हैव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो अगर रेजिस्टेंस बोलता है तो हमें अच्छी तरह से पता है 1 अपॉन पैरेलल में क्या होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाता है ऐसे करके। लेकिन यहाँ क्या है कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है उल्टा हो जाता है। जो रेजिस्टेंस में सीरीज में काम करते हैं वही कैपेसिटेंस में हम लोग पैरेलल में काम करते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो Cp मतलब कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट करके आपका जितना यहाँ पे रेजिस्टेंस कैपेसिटर दिया रहेगा। तो दो कैपेसिटर है, दोनों कैसा है कि सेम है। तो देखो ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, तो अगर 2C प्लस सी क्या होगा 2C। तो ऑप्शन नंबर देखो ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर।
तो कोई भी बच्चा अगर कन्फ्यूज हो जाता है कि रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पर डाल देगा पैरेलल में, तो गलत हो जाएगा उसका सवाल, ठीक है। अगर सीरीज में रहता है कैपेसिटेंस, तो हम रेजिस्टेंस का 1/c करते हैं, ठीक है, 1/cs, cs मतलब सीरीज हो गया यहाँ पर, ठीक है। सीरीज में अगर कैपेसिटेंस रहता हमारा, कैपेसिटर्स लगा रहता, तो 1/cs करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पैरेलल का पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा न्यूमेरिकल रहता है जो कि बहुत ईजी रहता है, आप बना सकते हैं। देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इजी न्यूमेरिकल है, टफ न्यूमेरिकल नहीं है ये सब, इसीलिए इजी वाला दे रहे हैं। देखो सबसे पहले भैया याद रखना, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव में लेते हैं। किस में आता है? पॉजिटिव यानी धनात्मक में आता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी या फोकल लेंथ किस में होता है? निगेटिव में होता है। तो ऑप्शन में देखो ऑलरेडी प्लस प्लस सब में डाला हुआ है, ठीक है, तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ जरूरत नहीं, निगेटिव पॉजिटिव का। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अच्छा, पावर क्या होता है ना, हमें क्या निकालना, व्हाट इज द पावर? तो पावर होता है 1/फोकल लेंथ। अब याद रखना, इस फोकल लेंथ का हमें एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर में ही लेना पड़ता है। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो फिर भी हमें मीटर में ही लेना है, इसे चेंज करना है। तो हमें सबसे पहले 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ता है। तो 100 से क्या करते हैं, हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 0.2 मीटर। एकदम 100% ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो हमारा फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी होता है, उसे मीटर में लेके चलना पड़ता है उसका एसआई यूनिट को। तो 1 ये आपका क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर। ये ऊपर चले गया और ये क्या हो जाएगा, 0.2 यानी 5 प्लस का 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायोप्टर। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, तो प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, 5। दो फॉर्मूला लिखा हुआ है बुक में बुक में दो फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक तो अगर मीटर में रहा फोकल दूरी तो 1/f करने के लिए, अगर सेंटीमीटर में रहा तो ऊपर 100/f, नीचे सेंटीमीटर। सेम चीज़ की है जो हम यहाँ पे पहले चेंज कर दिए हैं, लेकिन बुक में दो फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो 100 अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर 20 ही लेते तो फिर भी क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो एक ही फॉर्मूला याद करके चलना है, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि फोकल जो हमारा डायप्टर होता है वो मीटर के लिए यूज़ होता है। ये जो 1 डायप्टर होता है ये क्या होता है, 1/मीटर होता है। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। लोहा कैसा होता है बताएं बार बार, तो लौह चुंबकीय होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ लोहा ही लौह चुंबकीय का, फेरोमैग्नेटिक का और एक दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो स्टील याद रखना है, स्टील कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। उसके बाद निकेल, ये सब एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। निकेल और स्टील के बारे में भी कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, लौह चुंबकीय होता है। और एक आयरन, पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं ये सब क्वेश्चन को। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी है। देखो चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है, तो चिन्ह यहाँ बना दे रहे हैं, क्योंकि अभी देखो ये चिन्ह आपके क्वेश्चन में बना रहता है। यहाँ पे y होगा आउटपुट, ये a और b कैसा इनपुट है। तो पूछा ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इसके पहले वाले वीडियो में तीनों गेट का बताएं, लॉजिक गेट का सिंबल, नॉट गेट का क्या होता है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है ये सब क्वेश्चन, तो याद रखना ये आपके क्वेश्चन में बना मिलेगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, तो याद रखना ये एंड गेट का सिंबल होता है, किसका, एंड गेट का। और याद रखना इससे आपको 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों लॉजिक गेट के बारे में बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, आम मीटर का प्रतिरोध होता है। देखो यहाँ पे आइडियल वर्ड नहीं आया है, यहाँ पे क्या आया है, सिर्फ आम मीटर लिखा हुआ है। तो देखो रेसिस्टेंस और आम मीटर का बहुत कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। अगर आमीटर सिर्फ लिखा रहे, अगर यहाँ पर लिख देता आइडियल आमीटर, तो आइडियल का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ आइडियल वर्ड नहीं यूज किया, सिर्फ आमीटर यूज किया है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बहुत कम होना चाहिए। 19 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इन चारों में से विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी नहीं है होती है, तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग कैसा होता है हमारा, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और आपको एक दो बात याद रखना है यहाँ पे, ये ध्वनि तरंग के साथ साथ एक बीटा किरण, ठीक है, बीटा और गामा, ये दोनों किरण भी जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है पूछ दे अगर यहाँ पे चेंज करके किसी भी एग्जाम, इस एग्जाम में 2025 वाले में। तो याद रखना आपको ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा और गामा ये दोनों किरण भी जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नहीं होता है। और ध्वनि किरण तो नहीं होता, ये तो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का होता है ये, ठीक है। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा प्रवाह होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पी टाइप में याद रखना है होल,
ठीक है। होल जो होता है या छिद्र जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, मुख्य धारा प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन किसका हो जाता है, तो एन टाइप का मेन जो आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो मेन आपका करंट कैरियर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और जो पी टाइप में मेन इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या हो जाता है, आपका होल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोनों को अच्छे से याद रखना, ये सब ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाद बाकी सेमीकंडक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लंबा, इससे लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। और ऑब्जेक्टिव में भी आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव सेमीकंडक्टर से इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लॉन्ग ऐसा टाइप भी डालेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।